अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी और झटपट से बनने वाली मटन कढ़ाई की रेसिपी। जैसा कि आप सबको पता है कि आगे बकरा ईद आने वाली है, तो आप इसको ईद के मौका पर भी अपने ईद के मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी से ये तैयार होती है और बहुत ज़बरदस्त ये बनती है। गोश्त को मैंने रात को ही डीफ्रॉस्ट करके उसको दोबारा से फ्रिज में रख दिया था, तो ये अब डीफ्रॉस्ट हुआ हुआ है। बस अब हम कढ़ाई बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने 1.5 केजी बकरे का गोश्त लिया है, जिसमें हाफ़ केजी विद बोन है और 1 केजी बोनलेस है। इसको मैंने कुकर में डाल दिया है और इसके अंदर मैंने 2 लार्ज साइज़ के प्याज काट के ऐड कर दिए हैं और 2 ही लार्ज साइज़ के टमाटर, 2 से 4 हरी मिर्चें और 5-6 लहसुन के जवे ऐड कर दिए हैं। और साथ ही इसमें मैं हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर दूँगी और तकरीबन 1 टीस्पून के जितनी रेड चिली पाउडर ऐड कर दूँगी और हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर। फिर मैंने इसके अंदर 3 कप्स के जितना पानी ऐड किया है और इसको अब हम प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, यहाँ तक कि गोश्त जो है वो 90% तक टेंडर हो जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है ये। चंद एक मसाले ही इसके अंदर जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। यहाँ पर हमारा गोश्त जो है वो टेंडर हो चुका था। अब मैंने इसको कुकर से कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है और हाई फ्लेम के ऊपर हम इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी बाकी है उसको ड्राई करेंगे। और साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 50 ग्राम के जितना बटर और हाफ़ कप के जितना ऑयल। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून के जितना धनिया पाउडर और 1 टीस्पून के जितनी काली मिर्चें ऐड कर देंगे। और अब हम थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे देसी घी। मैंने कोई 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से इसकी भुनाई की। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून के जितना देसी घी ऐड करूँगी और अब हम इसको भी अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे और फिर हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। इस सारे प्रोसेस के दौरान हमने फ्लेम को हाई पे ही रखना है। जब से मैंने गोश्त को कुकर से कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया है, तब से मैंने फ्लेम को हाई पे ही रखा हुआ है। अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम फ्लेम को लो टू मीडियम पे कर लेंगे ताकि दही जो है वो फटे ना। 1 कप के जितना मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है और दही ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और दही का पानी ड्राई होने तक हमने इसको कुक कर लेना है, यहाँ तक कि इसके अंदर स्मूथ सी ग्रेवी ना बन जाए। मैं इस कढ़ाई को बिल्कुल खुश्क नहीं बनाऊंगी, थोड़ी सी मैं इसके अंदर ग्रेवी को रखूँगी। तो ये चेक करें, यहाँ पर दही के साथ भी मैंने इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। ऑयल जो है वो इसकी ऊपरी सतह पे आ चुका है। अब मैं इसके अंदर ये लाल मिर्चें ऐड कर दूँगी, तकरीबन 4 अदद, और 2 हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। 5 मिनट हम इसको और कुक करेंगे तो हमारी मज़ेदार सी झटपट से तैयार होने वाली मटन कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी है। एंड पे हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। आप चाहें तो बारीक कटे हुए अदरक के साथ भी इसको गार्निश कर सकते हैं। तो अब आप इसको गरम गरम सर्व कीजिए, नान के साथ, रोटी के साथ या फिर चावलों के साथ आप इसको एंजॉय कीजिए। अपने मेहमानों के लिए बनाइए, अपने घर वालों के लिए बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और इजी और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।